हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस जीके पर। आज हम लेके आए हैं ग्रंथि के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे एग्ज़ाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है, जो एएलपी, एनटीपीसी, टेक्नीशियन और ग्रुप डी को कवर करेंगे। ये आज हमारी 7वीं सीरीज है। तो ये ग्रंथि के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉप 50 एमसीक्यू है। चलो चलते हैं हम क्वेश्चन पर। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? यानी पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ग्रोथ हार्मोन। पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ग्रोथ हार्मोन। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, वयस्कों में स्वस्थ शरीर संरचना को बनाए रखने में कौन सा हार्मोन भूमिका निभाता है? ग्रोथ हार्मोन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विकास, कोशिका प्रजनन और पुनर्जनन को कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? दोस्तों ये ग्रोथ हार्मोन करता है। एंड जो ग्रोथ हार्मोन है वो विकास, कोशिका प्रजनन और पुनर्जनन को हार्मोन को उत्तेजित करता है। अगला सवाल दोस्तों, कौन सा हार्मोन है जो स्तनपान में अपनी भूमिका के लिए जाना जाता है? वो प्रोलैक्टिन हार्मोन है। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो स्तनपान में अपनी भूमिका के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अग्र ग्रंथि से कौन से हार्मोन निकलते हैं? अग्र ग्रंथि से कौन से हार्मोन निकलते हैं? ग्रोथ हार्मोन निकलते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पश्य पीयूषिका ग्रंथि से कौन से हार्मोन निकलते हैं? ऑक्सीटोसिन हार्मोन और वेसोप्रेसिन हार्मोन। यानी ऑक्सीटोसिन हार्मोन और वेसोप्रेसिन हार्मोन पश्य पीयूषिका ग्रंथि से निकलते हैं। अगला सवाल दोस्तों, हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन बनाता है? हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन बनाता है? वो बनाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। जो हाइपोथैलेमस है वो कौन सा हार्मोन बनाता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस हार्मोन को प्रेम हार्मोन या आलिंगन हार्मोन कहा जाता है? यानी किस हार्मोन को प्रेम हार्मोन या आलिंगन हार्मोन कहा जाता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का संग्रहण कहाँ पर होता है? और यानी ऑक्सीटोसिन हार्मोन का संग्रहण कहाँ पर होता है? स्टोरेज कहाँ पर होता है? पश्य पीयूषिका ग्रंथि में। अगला सवाल दोस्तों, किस ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? यानी किस ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित कौन सा हार्मोन करता है? वेसोप्रेसिन हार्मोन करता है। यानी जो वेसोप्रेसिन हार्मोन है वो शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। थायराइड ग्रंथि को और किस नाम से जाना जाता है? थायराइड ग्रंथि को ऑटो ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। एंड जो थायराइड ग्रंथि है उसे ऑटो ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, थायराइड ग्रंथि कहाँ पर होती है? थायराइड ग्रंथि कहाँ पर होती है? जो हमारी श्वास नली है उसके चारों ओर ट्रेकिया के आगे होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, थायराइड थायराइड ग्रंथि का आकार कैसा है? थायराइड ग्रंथि का आकार कैसा है? तितली के आकार जैसा, यानी एच के आकार के जैसा है थायराइड ग्रंथि का आकार। अगला क्वेश्चन दोस्तों, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायरोक्सिन, ट्राईआयोडोथायोनिन और कैल्सिटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन, ट्राईआयोडोथायोनिन और कैल्सिटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। अगला सवाल दोस्तों, T4 हार्मोन यानी T4 हार्मोन किसे कहते हैं? ये थायरोक्सिन हार्मोन को कहते हैं। दोस्तों T4 हार्मोन किसे कहते हैं? थायरोक्सिन हार्मोन को कहते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन की आवश्यकता होती है। अगला सवाल दोस्तों, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों गलगंडिया घेंगा रोग होता है। आयोडीन की कमी से गलगंडिया घेंगा रोग होता है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, रक्त में कैल्शियम का स्तर अधिक होने पर कम करने का काम कौन सा हार्मोन करता है? यानी हमारे ब्लड में अगर कैल्शियम का स्तर अधिक हो जाता है तो उसे कम करने का
काम कौन सा हार्मोन करता है? कैल्शिटोनिन हार्मोन करता है। तो दोस्तों अगला सवाल दोस्तों, प्राउटू प्राउटू ग्रंथि को और किस नाम से जाना जाता है? उसे पैराथायराइड ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। जो प्राउटू ग्रंथि है उसे और किस नाम से जाना जाता है? पैराथायराइड ग्रंथि के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला सवाल, प्राउटू ग्रंथि कितनी होती है? प्राउटू ग्रंथि 4 होती है। जो थायराइड ग्रंथि होती है उसके पीछे प्राउटू ग्रंथि होती है, वो 4 होती है, छोटे छोटे दानों के रूप में। अगला सवाल दोस्तों, पैराथायराइड हार्मोन का कार्य क्या है? पैराथायराइड हार्मोन का कार्य क्या है? रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाना। पैराथायराइड हार्मोन का कार्य क्या है? रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाना। अगला सवाल दोस्तों, कौन सी ग्रंथि है जो बच्चों में पाई जाती है लेकिन उम्र के साथ साथ कम होती जाती है? थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है जो बच्चों में पाई जाती है लेकिन उम्र के साथ साथ कम होती जाती है? थाइमस ग्रंथि दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, थाइमस कहाँ स्थित होती है? थाइमस कहाँ स्थित है? हृदय के आगे और उरोस्थि के पीछे। अगला सवाल दोस्तों, थाइमस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थाइमोसिन हार्मोन निकलता है। जो थाइमस ग्रंथि है उससे कौन सा हार्मोन निकलता है? थाइमोसिन हार्मोन निकलता है। अगला सवाल दोस्तों, प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? थाइमस ग्रंथि। प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? थाइमस ग्रंथि। अगला सवाल दोस्तों, अधिवरक ग्रंथि को और किस नाम से जाना जाता है? एड्रिनल ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, सुप्रानल ग्रंथियों के नाम से किन ग्रंथियों को जाना जाता है? एड्रिनल ग्रंथि को। अगला सवाल दोस्तों, एड्रिनल ग्रंथि कितनी होती है? संख्या में 2 होती है। जो एड्रिनल ग्रंथि है वो संख्या में 2 होती है। जो एड्रिनल ग्रंथि है वो दोनों किडनियों के ऊपर पाई जाती है। अगला सवाल दोस्तों, एड्रिनल ग्रंथि के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कोर्टेक्स कहते हैं। जो एड्रिनल ग्रंथि है उसके बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कोर्टेक्स कहते हैं। अगला सवाल, एड्रिनल ग्रंथि के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? मेडुला। एड्रिनल ग्रंथि के अंदर वाले भाग को सॉरी दोस्तों, अंदर वाले भाग को मेडुला कहते हैं और बाहरी भाग को कोर्टेक्स कहते हैं। अगला सवाल दोस्तों, एड्रिनल ग्रंथि कितने भागों में बटी है? 2 भागों में। एड्रिनल ग्रंथि 2 भागों में बटी हुई है। अगला सवाल दोस्तों, एड्रिनल ग्रंथि से कितने हार्मोन स्रावित होते हैं? एड्रिनल ग्रंथि से कितने हार्मोन स्रावित होते हैं? 5। अगला सवाल दोस्तों, लड़ो या भागो हार्मोन कौन सा है? लड़ो या भागो हार्मोन एड्रिनल हार्मोन है। अगला सवाल, स्ट्रेस हार्मोन किसे कहते हैं? स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं एड्रिनल हार्मोन को। अगला सवाल दोस्तों, अंडाशय ग्रंथि कितनी होती है? 2। अगला सवाल, अंडाशय ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? अंडाशय ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ये श्रोणि गुहा में यानी पेल्विक कैविटी में पाई जाती है। अगला सवाल दोस्तों, अंडाशय ग्रंथि किस में पाई जाती है? अंडाशय ग्रंथि महिलाओं में पाई जाती है। अंडाशय ग्रंथि से कौन से हार्मोन निकलते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलते हैं। अगला सवाल, महिलाओं में यौन लक्षणों का विकास कौन सा हार्मोन करता है? एस्ट्रोजन करता है दोस्तों। अगला सवाल, महिलाओं में गर्भ धारण के लिए गर्भाशय को तैयार कौन सा हार्मोन करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करता है। अगला सवाल, वृषण ग्रंथि से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है दोस्तों। अगला सवाल, वृषण ग्रंथि किस में पाई जाती है? वृषण ग्रंथि पुरुषों में पाई जाती है। अगला सवाल, पुरुषों में चेहरे और शरीर के बालों की वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? टेस्टोस्टेरोन है। अगला सवाल, अग्नाशय ग्रंथि को और किस नाम से जाना जाता है? पैंक्रियाज ग्रंथि। पैंक्रियाज ग्रंथि के नाम से जाना जाता है ग्रंथि। अगला सवाल, कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है? अग्नाशय ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है। अगला सवाल, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग यानी डायबिटीज होता है। अगला सवाल दोस्तों, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों का काम करती है? अग्नाशय ग्रंथि। अगला सवाल दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? अग्नाशय ग्रंथि करती है। अगला सवाल, मानव का तीसरा नेत्र कहलाने वाली ग्रंथि कौन सी है? पीनियल ग्रंथि। दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा।
ये सेशन और ये क्लास कैसी लगी। थैंक यू।